आपके लिए मैं एक लाइन गाना चाहता हूँ। हो यार नहीं मिलना, हो दिलदार नहीं मिलना, हमारे पूरे इंडिया दा एरा पत्रकार नहीं मिलना। क्या बात है सर, आपकी जो इंसानियत है ना सर, सच में सर, लव यू सर। धन्यवाद। आप गोरा गोरा मुखड़ा तेरा देखियो, हो आज उड़ा हराम बमणिए, हो आज उड़ा हराम, बोलो आगे साथे खेलना तू छड़ छोरुआ, तेरे बोसोरानी काम दाड़िया, तेरे बोसोरानी काम। नमस्कार, आप देख रहे हैं करसोग टुडे और मैं हूं आपके साथ नरेंद्र शर्मा। धीमान जी मिसिंग हैं, वो उधर स्टेज पर हैं। आज एक नहीं दो प्रतिभाएं हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। इनको भी पूरी दुनिया जानती है और इनको भी पूरी दुनिया जानती है, फिर भी मैं एक बताने की औपचारिकता जरूर करूंगा। ये शशि चौहान जी हैं और चंबा से हैं। मैं रामपुर से हूँ। रामपुर से हैं, क्योंकि आप चंबा में बहुत प्यार रखते हैं ना, चंबा वालों से भी बहुत प्यार रखते हैं। पूरे प्रदेश में जाना होता है और ये सुरेश, पूरा प्रदेश अपना घर। बिल्कुल बिल्कुल, ये सुरेश शर्मा जी हैं, जो इन्होंने आपको नाटी सुनाई है वो एक मात्र मामूली अंश है। इनसे आप बहुत सारी नाटियां सुनेंगे। तो आप दोनों प्रतिभाओं का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नमस्कार, करसोग टुडे के जितने भी हमारे दर्शक हैं, श्रोता है, जितने भी आपके सब्सक्राइबर हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू नरेंद्र भाई, आप हमारे प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार हो और पत्रकारिता के क्षेत्र में आपको एक बहुत लंबा चौड़ा अनुभव है और इसके हम कई बार साक्षी बने हैं। आपका बहुत बहुत आभार। यह हम आपको बता दें कि सुरेश शर्मा जी बहुत शानदार प्रतिभा रखते हैं, बहुत अच्छे गायक हैं और इनकी आवाज़ तो लाखों में जो है लोग जब सुनते हैं तो आइडिया लगा लेते हैं कि स्टेज पर कौन है। जी, पहले इनको सम्मानित करने की पहले हम सुरेश भाई आपसे क्षमा चाहेंगे, इंतजार करना पड़ा है, और शशि भाई भी बहुत जरूरी थे। मोहन जी, दो शब्द भी बोले आप इनके लिए। होटल मोहन जैसे करसोग में सुरेश शर्मा जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। थैंक यू। जिस प्रकार आपने पिछले कल नाइट में सुरेश शर्मा जी की मधुर आवाज़ सुनी, पूरे पंडाल को इन्होंने चाया, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत बड़ी शुभकामनाएं। शर्मा जी, मैं बताना चाहूँगा करसोग टुडे के माध्यम से 2022 में मेरा नावी धारा का एक बहुत बड़ा मेला होता है, उसमें सुरेश शर्मा जी आए तो पूरी धमाल मचाई थी उन्होंने। अच्छा। पूरे लोग जो है चौसे के खुश हुए थे। इसका मतलब आप पहले से एक दूसरे से मिले हुए। बिल्कुल परिचित थे और इनकी मधुर आवाज़ डुप्लीकेट जो है कुलदीप शर्मा जी का। हाँ, ऐसा लगता है, पर ये गाते अपना असली हैं। नहीं, बिल्कुल इनकी जो आवाज़ है बहुत ही सुंदर और पूरा एक एक बच्चा कल। तो आपका नामी धार मेला आने वाला है, तो हम उम्मीद करेंगे कि सुरेश भाई जरूर आएंगे, क्योंकि आप रात को भी बोल रहे थे कि भी ये तो आएंगे आएंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अब इनसे बातचीत करते हैं, ठीक है जी। सुरेश भाई, आपका सफ़र जो है वो गाने का सफ़र कहाँ से शुरू हुआ? मेरा सर गाने का सफ़र जब मैं मात्र 15-16 साल की मेरी उम्र थी, उस टाइम से मैंने गाना शुरू कर दिया। थोड़ा सा ऊंचा बोलना आप, क्योंकि हम फ्रेम में 3 हैं। जब मेरी 15-16 साल एज थी, उस टाइम मेरा पहला एल्बम डीएम कंपनी से आया। अच्छा। उस टाइम मैं प्लस में पढ़ा करता था और उस एल्बम का नाम था यार इश्क। यार, और उस एल्बम में गाने थे ड्राइवर न बजाई, गाड़ी सोई मेरी बारमा मेरा दोस्त, और वो एल्बम सुपर डुपर हिट हुआ। दोबारा भी गाते हैं नाटियों को भी? हाँ बिल्कुल, मुझे एक सुना दें ड्राइवरा वाली जो बड़ी फेमस थी। वो ड्राइवर हरण बजाई जा, ड्राइवर हरण बजाई जा, गाड़ी का स्टीयरिंग घुमाई जा, ड्राइवर हरण बजाई जा, गाड़ी का स्टीयरिंग घुमाई जा, बोलो गाड़ी चलो तेरे बोलो शिमले रे रोड़ो दी, नए नए बाठेड़ो नए नए मोड़ो दी, गाड़ी दी तू ओ गाड़ी दी तू अपनी बैठाई जा, गाड़ी का स्टीयरिंग घुमाई जा। क्या बात है, आवाज़ तो बड़ी बुलंद है। कुलदीप शर्मा जी हो गए, हेमंत जी हो गए, सुरेश जी हो गए, इन तीनों की आवाज़ ना कहीं मिलती जुलती क्यों लगती है? कहीं आप आपस में कोई रिलेशन तो नहीं है, रिश्तेदार तो नहीं है? हाँ चलो, हेमंत शर्मा जी तो हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, कुलदीप शर्मा जी तो वैसे रिलेशन में हम एक फैमिली से हैं। अच्छा, एक ही फैमिली से? हाँ बिल्कुल। तो हमारी आवाज़ बचपन से उनको मैंने सुना है, बचपन से जब उन्होंने गाना शुरू कर दिया है तो उस टाइम तो मैं तो शायद
5-6 साल का था जब से उनके एल्बम आने शुरू हो चुके हैं। अच्छा, तो मतलब बचपन से उनको सुना है, तो शायद परमात्मा ने हमें भी वो आवाज़ दी। बिल्कुल बिल्कुल। तो कभी साथ गाने का मौका मिला? साथ हमने कोई एल्बम तो नहीं बनाया उसे साथ। अच्छा। हाँ जी, बाकी ऐसे कार्यक्रम में तो मिलते जुलते हाँ, रहते हैं। बिल्कुल। तो मेरे गुरु हैं, क्योंकि आप बचपन से उनको देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको फॉलो भी करते हैं कुलदीप शर्मा को? बिल्कुल। वो तो आपको लगता ही होगा स्टेज में। बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ी बहुत छवि तो मैं चाहता था कि आप अपनी से बोले कि भी आप उनको फॉलो करते हैं। हमारे भी बड़े पुराने मित्र हैं, आप भी पुराने मित्र हैं, बहुत सालों से हम जानते हैं। बातचीत का सिलसिला हम भी व्यस्त रहते हैं, और अब दीमान जी मेरे साथ खड़े हो गए हैं, इसलिए मेरे को थोड़ा समय मिल जाता है, वरना वहीं स्टेज पे फंसे होते हैं। पर चलो जब कोशिश आपकी मैं कल शाम को जब मैं परफॉर्म कर रहा था तो आप बड़ी स्माइल कर रहे थे मुझे, और आप इस तरह मुझे बता रहे थे कि मुझे लग रहा था कि नहीं, सच में मेरा प्रोग्राम नहीं, बहुत बढ़िया, अच्छा हो रहा बढ़िया, है। बढ़िया। और कल जब मैंने करसोग में कार्यक्रम किया तो कम से कम 4-5 हज़ार लोग ज़्यादा, डांस कर रहे थे। बिल्कुल। जो मतलब एक साथ डांस कर रहे थे, तो मतलब ऐसा बहुत अच्छा लग रहा था। और एसटीएम साहब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि सर आपने मुझे यहाँ पर बुलाया, और बहुत अच्छा लगा कि बिना अप्रोच, बिना सिफारिश से मेरे जितने भी पूरी हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का प्रोग्राम होते हैं सर, साल में कम से कम मैं 70 से भी ज़्यादा कार्यक्रम करता हूँ जो ऑन डिमांड होते हैं, उसमें से कोई भी मैं अप्रोच नहीं करता हूँ। इसके लिए भगवान की बहुत कृपा है, आप जैसे भाइयों का प्यार अरे है। नहीं, आप और प्रतिभावान लोगों का हो। बहुत प्यार है कि मतलब लोग मुझे, मेरे गाने, लोगों ने सैकड़ों गाने मेरे सुपरहिट बनाए, जैसे बामणी हो गया, और शशि भाई के साथ एल्बम आया तो उसको भी कम से कम 30-40 लाख लोग देख चुके हैं। बामणी गाने को भी तकरीबन 2 करोड़ वो से भी- जरूर सुना है, 2 करोड़ से वो मैंने भी ज़्यादा सुना है, पर यहाँ भी आप जरूर सुना है। संजना गाने। हाँ बिल्कुल। हर घोड़ी मुँह तेरी फिक्रों, तेरा जीना ताबिर संजना, ओ कोसे आगे कोरुआ जिक्रो, तेरा जीना ताबिर संजना, ओ अच्छी मुँह कोई भी ना लगदी, ओ अच्छी मुँह कोई भी ना लगदी, तेरा जीना, ओ तेरा जीना ताबिर संजना। आपको तो हम स्टेज पर सुने या आपसे बातचीत करते हुए सुने, आवाज़ बुलंद है, मिठास है आवाज़ में, और अलग आवाज़ है। ये परमात्मा की देवी सर गॉड गिफ्ट है, भगवान जी की बहुत मेहरबानी है। भगवान ने जो हमें ये आवाज़ बख्शी, और इस आवाज़ के माध्यम से आज हिमाचल में लाखों करोड़ों लोग पहचानते हैं। तो बिल्कुल, इस बिल्कुल। आवाज़ की वो सुनना भी पसंद करते हैं आपको, बिल्कुल। नहीं तो रात के 10 बजे तक ऐसे नहीं कोई बैठता है। हाँ जी, मैं कल देख रहा था कि लोग लास्ट तक, लोग 10 बजे तक कोई भी लोग चेयर से नहीं उठा, नहीं, बिल्कुल नहीं उठे। सब लोग बैठे हुए थे, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और प्रोग्राम करके इतना मज़ा आया। और जितने पंडाल के अंदर थे उससे कई गुना बाहर नाच रहे थे। बाहर कम से कम 5,000 लोग, मुझे लग रहा था कि 5,000 से भी ज़्यादा ऑडियंस जो डांस कर रही थी, और उतने ही लोग बैठे हुए थे। तो कल अंतिम सांस की संध्या में इतने सारे दर्शक थे कि सच में प्रोग्राम करके मज़ा आया। तो धन्यवाद करो करसोग थैंक यू वालों करसोग वालों, लव यू। का। कोई ऐसी नाटी जो आप पसंद करते हैं स्टेज पर गाने के लिए, स्टेज पे सर मैं वो सभी गाने पसंद करता हूँ जो बुलंद आवाज़ में? जैसे बामणीय गाना है मेरा, ये सुरेंद्र दांगी जी ने लिखा था, और उनकी धर्मपत्नी सरला दांगी जी ने मेरे साथ गाया है। नवीन जी और राजेश गंधर्व जी ने इसमें म्यूजिक दिया था। वो गाना मतलब पूरे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में किसी भी क्षेत्र में चला जाऊँ, चाहे लोअर हिमाचल प्रदेश है, चाहे गढ़वाल का एरिया है, उत्तरकाशी का एरिया है, ये बच्चे को ये गाना। उत्तराखंड भी जाते हैं आप? उत्तराखंड में मेरे सबसे ज़्यादा कार्यक्रम होते हैं सर। उत्तराखंड अच्छा। में बहुत प्रोग्राम करता हूँ, गढ़वाल से लेकर हरिद्वार से लेकर आपके उत्तरकाशी से लेकर मेरे हर क्षेत्र में मेरे कार्यक्रम होते हैं। मैं गलत भी हो सकता हूँ, उत्तराखंड में हमारे जो हिमाचल के कलाकार हैं उनकी ज़्यादा डिमांड है, उत्तराखंड वाले कलाकारों की कुछ कम डिमांड है हिमाचल में, क्या ऐसा है? नहीं, उत्तराखंड के कई सिंगर्स कार्यक्रम करते हैं, हिमाचल में ऐसा नहीं है, पर हिमाचल के कलाकारों की बहुत ज़्यादा वहाँ पे डिमांड है ना? उसका क्या कारण है? हमारा कल्चर उनसे मिलता है या हमारे कलाकारों को वो बहुत पसंद करते हैं? हिमाचल के कलाकारों को बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं। जैसे कई बार आज से 5-7 साल पहले पंजाबी कलाकारों को यहाँ पर ज़्यादा महत्व दिया जाता है। उत्तराखंड में? नहीं, हिमाचल में। हिमाचल में। कहते थे कि पंजाबी हाँ, अब कलाकार कम है। अब कम है, अब क्योंकि हिमाचल प्रदेश के जो कलाकार हैं बहुत ज़्यादा अच्छे कलाकार प्रतिभावान हैं। और बहुत अच्छा लाइव स्टेज शो करते हैं। प्रतिभावान तो हैं ही हैं, उन्होंने अपनी बात को रखा भी है कि आप पंजाब से कलाकार बना के उसको लाखों रुपए दे देते हो, और अपने कलाकार को कुछ हज़ार रुपये पकड़ा के बोलते हो कि आपका घर का कार्यक्रम है। परिवार तो दोनों का एक जैसा ही है। हिमाचल वाला जो कलाकार है उसका भी वैसा ही परिवार है, खाना तो वो भी वैसा ही खाएगा। तो उन कलाकारों के हम कोई दुश्मन नहीं है, उनके विरोधी भी नहीं है, परंतु हिमाचल अपने कलाकार को तो कुछ ज़्यादा मिलना चाहिए, उनसे ज़्यादा मिलना चाहिए, क्योंकि हमारी संस्कृति को तो वो लेके आगे जा रहे हैं।
हिमाचल प्रदेश के कलाकारों को अच्छा पैसा मिलना चाहिए। मतलब हिमाचल के कलाकार बहुत मेहनत करते हैं और अपने एल्बम के लिए इतना पैसा खर्च करते हैं। बहुत सारे कलाकार हैं हिमाचल प्रदेश में, सैकड़ों कलाकार हैं, तो सब कलाकारों को मंच मिलना चाहिए। और आज मुझे प्रशासन में अब तो मतलब सरकारी मेलों में मुझे बुलाया जाता है। पहले तो सरकारी मेलों में हमें बुलाया नहीं जाता था। उसका क्या कारण था? कारण ये था कि अप्रोच नहीं करते थे ना, तो अप्रोच तो मैंने कभी शुरू से की ही नहीं अप्रोच। अच्छा, आज भगवान जी की कृपा से आज नाम बन रहा है पूरी हिमाचल प्रदेश के अंदर, उत्तराखंड के अंदर। आप मतलब प्रशासन भी देखता है कि हिमाचल में कौन होगा कार्यक्रम बिल्कुल, बिल्कुल। और किसके गाने चल रहे हैं। तो आज ऑन डिमांड पूरी हिमाचल प्रदेश में हमें बुलाया जा रहा है सर। पहले तो मतलब हम भी सोचते काश हमें भी ऐसा मौका मिलता, हम बड़े बड़े मंचों में हम भी स्टार नाइट करते, लेकिन उसके लिए आपको जाना पड़ता था सेक्रेटरीट। आपके या तो कोई मंत्री दोस्त है या कोई आपका कोई डीसी दोस्त है, वो आपके कार्यक्रम का करवाते थे। तो मतलब इस तरह की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रही। तो आज लोग हमारे गानों को बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं और इसी की वजह से हमें बड़े बड़े मंचों पे आज कार्यक्रम करने का मौका मिल रहा है। सुरेश भाई, एक बात है, अगर आपका मन करेगा तो आपने जवाब देना, नहीं मन करेगा तो नहीं। बहुत कलाकार हैं हिमाचल में, प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, करसोग में भी कोई कमी नहीं है, परंतु कलाकारों में एकजुटता कब आएगी? नहीं, अगर कोई आपको लगे कि आपको ठेस है या कोई कलाकार आपकी बात से नाराज हो सकता है, बेशक मत बोलना, आपने पास बोल देना, हम आगे चल बढ़ेंगे। पर एकजुटता कब आएगी? एकजुटता आने से आपको नहीं लगता कि हमें मंच भी अच्छा मिलेगा, पैसा भी अच्छा मिलेगा, सम्मान भी अच्छा मिलेगा? ये हिमाचल प्रदेश के कलाकारों को मतलब सबसे पहले होता है कि इससे ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, आपस में नहीं करनी चाहिए। आपस में कोई ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। आप एक भक्ति की तरह, पूजा की तरह आप अपना काम करते हैं, लोग आपको बहुत प्यार देंगे अगर आप सच्चे दिल से काम करोगे। आप कभी भी आप मंच पे जा रहे हो, आपको ये नहीं लगना चाहिए कि यार कई जगह में ऐसा होता है कि मतलब आपको कम पैसा भी मिलता है। बिल्कुल ऐसा नहीं कि जहाँ पर आपको कम पैसा मिल रहा है आप वहाँ पे मतलब कम्युनिटी कार्यक्रम करें। आप कहीं भी जाओ, इतनी कोशिश करो, ऐसी मेहनत करो कि आप जहाँ पर भी जाओ लोग उसे 1 साल नहीं बल्कि उसे 10, 15, 20 साल अपना 100% दे दो, अपना 100% दे दो। आप पैसों के लिए कभी काम मत करो, पैसा आपके पीछे खुद भागते हैं। मैं दर्शकों को मैं बता दूं कि मैं कोई ऐसा नहीं बोल रहा कि ये आपस में कलाकार डंडे उठाए हुए हैं, एक दूसरे को मारने पर दौड़े हुए हैं, ऐसा नहीं है। परंतु जब हम सोशल मीडिया पर देखते हैं तो कलाकार ही कलाकारों को बोलते हैं एकजुट हो जाओ, तो उसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपस में टूटे हैं। वर्षा तो हम तभी मांगते हैं जब सूखा पड़ता है, ऐसा है ना। तो जब एकजुटता भी तभी मांगेंगे जब एकजुट नहीं है। तो हम तो यही प्रार्थना करेंगे सभी कलाकारों से कि भी एकजुट जरूर रहें। किसी को मंच मिला है, किसी को नहीं मिला, किसी को ज़्यादा पैसे मिले हैं, किसी को कम मिले हैं, अपनी प्रतिभा दिखाएंगे तो पैसा मिलेगा ही मिलेगा। अभी सुरेश भाई ने भी यही बोला है कि पैसा तो पीछे दौड़ के आएगा, प्रतिभा है, अगर आपकी सरस्वती का आशीर्वाद लेके आपकी जुबान पे जो है वो अच्छा परफॉर्मेंस है तो पैसा मिलेगा ही मिलेगा, पसंद भी मिलेगा, सीटियाँ भी मिलेंगी, तालियाँ भी मिलेंगी। एक नाटी सुना दो तो चलते चलते। बोलो धाठू तो सजोला पिवणे रंगोरा, कानो दा सुनेरा बड़ा रे, कानो दा सुनेरा बड़ा मोइनिया, कानो दा सुनेरा बड़ा रे, तुम्हारी नजर क्यों खपा हो गई, खता बख्श दो गर खता हो गई। ये मेरा एल्बम सर पिछले साल आया था नाटी जोरदार के नाम से। तो इस एल्बम को भी तकरीबन 5 मिलियन लोग यूट्यूब पर देख चुके हैं। तो मतलब मैं जो भी गाने गाता हूँ ना सर, वो सब लोग उसको सुपर हिट बना देते हैं। मैंने जो रात को आपने लास्ट में जो ये अपनी एक याद छोड़ी है ना, वो करसोग के लिए हजारों लोगों को कभी नहीं भूलेगी। और मैंने वो पूरे का पूरा रिकॉर्ड किया है और आपसे प्रार्थना करके बोला था कि एक बार दोबारा बोल दो, क्योंकि मैं वो कैमरा ऑन करने से चूक गया थोड़ा। पर जब मैंने आपको दोबारा बोला तो पूरा रिकॉर्ड हुआ है, जरूर उसको हम चलाएंगे। और आप नए कलाकारों को या जो आने वाली पीढ़ी है उसको कोई संदेश देना चाहें? नए कलाकारों के लिए सर मैं यही कहना चाहता हूँ कि कोई आप, मैं हूँ ना, सबसे पहले नशों से दूर रहिए। हाँ, नशे मत करिए। नशा अगर आपने करना है ना सर, तो आप भगवान के नाम का पूजा पाठ का नशा करिए। 5-10 मिनट अगर आप भगवान के लिए देते हो तो आपके रास्ते ना मतलब खुल जाते एक रास्ते नहीं तो आपके 10 रास्ते खुल जाए। तो मतलब नशों से दूर रहिए। जो आप नशों के लिए समय दे रहे हो आप अपनी मेहनत करिए। आप कोई भी आप गेम खेल सकते हैं, आप कोई भी आप जिसमें आप रुचि रखते हैं, लेकिन नशों से लोगों को बहुत दूर रहना चाहिए। आजकल तो जैसे चिट्टा जैसा नशा है, हाँ, बर्बाद हो चुकी है। मतलब हमारे हिमाचल प्रदेश में इतना ज़्यादा लोग
इसकी तरफ मतलब हज़ारों जिंदगियाँ बर्बाद हो गई हैं और हज़ारों परिवार बर्बाद हो गए। तो नशे से दूर रहना चाहिए और आप जिसमें भी आप जो भी आप बनना चाहते हो, आप इस परमात्मा पे विश्वास करिए, उसका नाम लेकर आप आगे बढ़िए। क्या ऐसी भावना हो, पॉजिटिव भावना हो, किसी का दूसरे का भला करने की भावना हो, तो ईश्वर उसका जरूर भला करता है जो ऐसी भावना प्रकट करता है। बिल्कुल सर। तो जैसे आपने बोला ना कि ईश्वर का करो तो रास्ते खुलते हैं, जो आपने संदेश दिए इससे भी रास्ते खुलते हैं, ठीक है ना। तो दर्शकों के लिए और अपने मन के लिए एक नाट्य, हमारा मेन मकसद दर्शकों को मनोरंजन करना है, आपका भी वही है। बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, कसम चाहे ले लो खुदा की कसम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, ओ यार नहीं मिलना, दिलदार नहीं मिलना, यार नहीं मिलना, दिलदार नहीं मिलना, मुझे घूमा पूरा हिमाचल उत्तराखंड, करसोग वालों जैसा प्यार नहीं मिलना। कल जो लोगों ने प्यार दिया है ना करसोग वालों ने, 5000 से ज़्यादा लोग डांस कर रहे थे और इतने ही लोग हमें सुन रहे थे, तो बहुत अच्छा लग रहा था सच में सर, बहुत मज़ा आ गया आपके करसोग में। क्या बात है। आप पता क्या, आपका जो प्यार है करसोग वालों के प्रति भी उतना ही प्यार है जितना वो आपको देते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। नहीं तो मैंने करसोग के अंदर काफ़ी सारे प्राइवेट इवेंट, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे शोज़ किए सर। मतलब हिमाचल प्रदेश में मैंने बहुत सारे प्राइवेट शो किए हैं, छोटे से छोटे मतलब मैंने कार्यक्रम किए, तब जाके अब जब आप पहली सीढ़ी से ही आप आखिरी सीढ़ी तक पहुंच सकते हैं। उस सफर का मजा ही कुछ और है। उस सफर का कुछ मजा और है, अगर आप मेहनत करके कोई भी इंसान आएगा उसका कुछ मजा ही है। और जैसे आपने बताया ना कि हेलो के बिना, हाँ जी। उस सफर का और ज्यादा मजा है जब कोई आदमी आपको तलाश करता है ना। हाँ जी बिल्कुल सर। जब मुझे यहाँ से एसडीएम सर का कॉल आया कि सर आपको कि सुरेश जी आपको हमने अंतिम सांस की संध्या में आपको स्टार नाइट करवाना है, तो मुझे सर बहुत अच्छा लगा कि देखो परमात्मा भगवान जो हम मेहनत कर रहे हैं आज उसका फल हमें मिल रहा है। ईश्वर का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारे शशि भाई ने मेरे लिए बहुत सारे गाने लिखे और मेरे साथ गाए हैं। सच में शशि भाई ने इतने लाजवाब गाने लिखे, उनको राइटर बोलना तो हम भूल ही गए हैं। राइटर ये सच में सर बहुत लाजवाब बंदे। अच्छा, बहुत इन्होंने एक गाना लिखा था, हम माहौनाग में पीछे कार्यक्रम में आए थे 2 साल पहले, तो उस गाने को हमने गाड़ी में पहले हम उसको लिख रहे थे, मैंने कहा शशि भाई कोई आई लव यू प्रीति के ऊपर कोई गाना बना। अच्छा, तो शशि भाई ने इतना प्यारा गाना बनाया था, मैं आपको सुनाता हूँ। सुनाओ बिल्कुल। दिल चीर के देख तू आई लव यू हो प्रीति, दिल चीर के देख तू आई लव यू हो प्रीति, हो आवारा समझे ना मुँह आई लव यू हो प्रीति। जब हम सब रूम में पहुंचे ना, तो शाम को शशि भाई ने रात को 12 बजे एक बहुत प्यारी इसमें जो अंतरा लिखा था, तस्वीर तेरी मेरे दिल से नहीं जाती, ये फीलिंग कहीं और क्यों नहीं आती, इग्नोर करना छोड़ दे तू मेरी है, मिलना नीता मेरा जे आशा थी, खुदा से तुझे छीन लूं, आई लव यू हो प्रीति, क्या बात है। ओ पागल तू कर गए मुँह, आई लव यू हो प्रीति। क्या बात है। नीलिमा और शिलुए प्रीतिये, ये एक गाने के बोल हैं। अगर कोई अपने नाम से जोड़ के ना देखें आप कभी भी, कहीं आप अपने नाम के साथ जोड़ दें, परंतु आपने तो प्रीति के साथ कोई ना ऐसा नहीं सर, ऐसा कहीं प्रीति को आपकी को प्रीति हो तो नहीं, मेरी प्रीति तो मेरी वाइफ ही है सर। अच्छा, तब ठीक है। नहीं, मैं कहा कहीं असली वाली प्रीति नाराज हो जाए। नहीं सर। और हमारे सामने खड़े हैं राजेंद्र वर्मा जी, हमारे ट्रियो की शान है सर, और बहुत ही ज्यादा। यही नहीं शान है, आप सब शान हैं। कुलदीप शर्मा हो गए, आप हो गए, राजेंद्र जी हो गए, किशन वर्मा जी हो गए, डॉक्टर मिंदर राठौर जी हो गए, हाँ। श्याम सिंगटा जी हो गए, केएल सिंगटा जी हो गए, बहुत सारे कलाकार हैं हमारे। अगर आपको महेंद्र राठौर जी मिलेंगे तो उनको बोलना कि कोशिश करना एक करसोग में कार्यक्रम करने की। हमने बुलाया था बहुत साल पहले, बड़ी कोशिश की और उस दिन बारिश हो गई, वो रास्ते में कहीं अटक गए महेंद्र राठौर जी। उनको वो सारे जो है वो घटनाक्रम का उनको पता है। मेरी लगातार बात होती रही, मैंने उनको बोला मैं गाड़ी भेजता हूँ, मुझे बड़े पसंद हैं, वो बहुत अच्छा गाते हैं।
आपको भी पसंद ही होंगे, तभी आपने नाम दिया है। बहुत अच्छे गायक हैं और बड़े साधारण जैसे व्यक्ति हैं। तो और कुछ आप अपनी ओर से बोलना चाहें, नाटी सुनाना चाहें, क्योंकि आपकी तो नाटी सुनते हैं सब, आप नाटी सुनाना चाहें तो वो भी, फिर हम कार्यक्रम समाप्त करेंगे। आप लोगों ने जाना है। हो मामिया इता बसे मेरे गावे, हो मामा जी इता बसे मेरे गावे, बोलो एखो बोलो ता खेलूं रे मामिया, एखो बोलो ता खेलूं बरू मामिया, एखो बोलो अरानावे रे मामा जी, एखो बोलो अरानावे। और मैं सर आपको एक बात कहना चाहता हूँ, कल मैं भैया से मिला मोहन जी से। जैसे ही यहाँ पे पहुँचा और भैया यहाँ मतलब अपने होटल से बाहर आ गए, मतलब इतना ज़्यादा इन्होंने इसे रिस्पेक्ट, क्या बात है। इतना अच्छा वेलकम किया सर, सच में आप देखिए इतना इतना उनका अच्छा आलिशान एक होटल। ये मात्र एक है, ये मात्र एक है। बिल्कुल बिल्कुल, हमें अच्छा पता है क्या हाँ पता है सर इनके ये बारे छुपे में। रुस्तम है। इनकी देखो आप ज़मीन से जुड़े हुए हैं सर, सच में सर। भगवान करे सर आप, माता रानी आपको हमेशा ऐसे ही चमकाते रहे। दर्शकों को हम बता दें कि यदि आप पंडाल में हैं तो पता लग जाता है कि सुरेश शर्मा जी गा रहे हैं, कुलदीप शर्मा जी गा रहे हैं, हेमंत शर्मा जी गा रहे हैं। परंतु यदि आप घर बैठ के सुन रहे हैं तो आप अंदाज़ा ही लगा सकते हैं कि सुरेश गा रहे हैं, कुलदीप गा रहे हैं, हेमंत गा रहे हैं, तीनों की आवाज़ मिलती जुलती है। तो ये तो आगे ही देखना पड़ेगा कि गा कौन रहे हैं। तो आपने हमें समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि हमने आपको लेट किया है, लेट इसलिए किया है कि कलाकार, हमारा सौभाग्य है कि आप सब कलाकारों से मिलने का मौका मिलता है। सर आपके लिए मैं एक लाइन गाना चाहता हूँ। हो यार नहीं मिलना, हो दिलदार नहीं मिलना, हमारे पूरे इंडिया दा एरा पत्रकार नहीं मिलना। क्या बात है सर, आपकी जो इंसानियत है ना सर, सच में सर, लव यू सर। धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद। शशि भाई आपका धन्यवाद, राजेंद्र जी आपका, मोहन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भाई साहब कैमरे पर हैं, आप भी अपना नाम बोले। नीरज नीरज हैं? नीरज नीरज कहाँ से आप? ठेक से ठेक से। इनका शान ठेव के नाम, नहीं, क्या शान बात ठेक है। शान ठेक, 50,000 के आसपास। वाह जी वाह। शान ठेक शान ठेव। नीरज जी, हाँ जी। आपका भी करसोग में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आप भले कैमरे के सामने नहीं है, आपका भी धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद। सुरेश भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे, लंबी बातचीत करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े रहे।